नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, त्योहारों के सीज़न हैं, तो आज बनाएंगे साबूदाना के बड़े। तो व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना के बड़े की रेसिपी बनाऊंगी आज। तो इसके लिए चाहिए साबूदाना। तो 200 ग्राम साबूदाना ली हूँ मीडियम साइज़ के। तो इसे क्या करना है कि एक बर्तन में पहले ले लेती हूँ और इसे फिर पहले हम पानी से वॉश कर लेंगे। इसे हमें हाथों से मलते हुए धोना है, जिससे इसके जो एक्स्ट्रा स्टार्च होते हैं वो निकल आएंगे, या जो इसमें धूल होंगे वो निकल आएंगे। तो धो लिया, पानी को मैंने गिरा दिया। अब इसमें दूसरा पानी डाल दिया है और साबूदाना डूब जाए उतना ही हमें पानी डालना है। अब इसे ढक के रख दूंगी 2 घंटे 1.5 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो। तो देखिए ये 2 घंटे से ऊपर ही हो गए हैं, तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं, हाथों से मलने से टूट जा रहे हैं। तो इसे एक अब बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ये भुने हुए मूँगफली हैं, तो इसे अब क्या करेंगे कि दरदरा पीस लेंगे, पूरा फाइन ना पूरा दरदरा। और ये 2 आलू हैं, तो 50 ग्राम मूंगफली और 100 ग्राम के लगभग मैंने आलू लिया। जीरा, अदरक और हरा मिर्च इसे भी डाल देंगे। और व्रत में खाए जाने वाले ये सेंधा नमक है, तो स्वाद के अनुसार इसे भी हम डालेंगे। और अब सब हम मैश करेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें मैश कर लेना है। दोस्तों, साबूदाना अच्छी तरह से अगर फूल जाते हैं तो इसके बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जब इसे हम तेल में तलते हैं तो इसका फूटना भी, मतलब समझिए कि जब तलते हैं तो ये फूट जाते हैं कभी कभी, तो ये फूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ये फूटते नहीं है। देखिए हाथों में अच्छी तरह से बेंडिंग हो जा रहे हैं, तो ये हो गए हैं। तो अब इसके हम साबूदाना के बड़े बना लेंगे। तो हाथों को मैंने धो लिया है पानी से, और अब बड़े बनाएंगे जिससे ये हाथों में चिपके ना। आप तेल भी हाथों में लगा के बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है, एकदम दबाते हुए, और इस तरह से इसे हाथों से अच्छी तरह से हम प्रेस करेंगे और हथेली के सहायता से इसे हम किनारों को इस तरह से दबाएंगे। तो इस तरह से ये बड़े होने चाहिए। तो ये हो गए। अब इसी तरह से सभी को बनाएंगे। ये बीच में थोड़े से ये मोटे हल्के से होते हैं और किनारे में थोड़े से पतले। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, और नहीं तो फिर बीच में होल करके बनाइए। तो ये हो गए हैं। तो इसी तरह से सभी को बनाऊंगी। तो देखिए सारे बड़ों को मैंने शेप दे दिया है। तो अब इसे हम तलेंगे। तो मैं यहाँ तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। एक टुकड़ा डाल के चेक कर ली हूँ कहीं ये फट तो नहीं रहे तेल में, तो एकदम सही है। तो इसमें अब हम साबूदाने के बड़ों को तलेंगे। तो एक एक करके जितना इसमें जगह है उसी के हिसाब से हम डालेंगे बड़ों को। और दोस्तों, इसे हम हड़बड़ाहट में नहीं तलेंगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी हमें पलटना है। इसे ज़्यादा नहीं पलटा जाता है, सिर्फ 2 बार ही इसे पलटा जाता है। तो ये नीचे से पक गए हैं, ये सुनहरे कलर आ गए हैं। तो अब मैं इसे पलट देती हूँ, और फिर इस बार मैं इसे जब ये अच्छी तरह से नीचे से पक जाएंगे तो निकाल लूँगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे कलर आ गए हैं, ये तैरने लगे हैं तेल में। तो हमारे बड़े एकदम अच्छे से हो गए हैं। ज़्यादा देर तक बड़ों को नहीं तला जाता है, नहीं तो ये फट सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें निकाल लेना है। एकदम ये सही बड़े एकदम बने हैं। और दोस्तों, ये बाहर से तो बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब ये हो गए हैं। तो अब दूसरे बैच को भी इसी प्रक्रिया से मैं तलूँगी। इसे साइड में रख लेती हूँ पहले। अब दूसरे बैच को भी डाल देती हूँ, और इसे भी इस तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। हड़बड़ाहट से नहीं पलटना है। जब एक साइड से ये पूरे ब्राउन कलर के हो जाएंगे, अच्छे सुनहरे कलर के, तब इसे हम पलटेंगे, नहीं तो ये चपकते भी हैं। तो ये हो गए हैं। तो इसे भी अब हम झारे की सहायता से निकाल लेंगे सभी को। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, कितने अच्छे इसके कलर हैं। तो ये हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बड़ों के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो अदरक, हरा मिर्च, हरा धनिया, ये भुने हुए पीनट्स और ये नींबू। तो इस ग्राइंडर में मैंने पीनट्स को पहले भी ग्राइंड किया था, उसी में पीनट को डाल दी हूँ। और ये हरी मिर्च और अदरक और हरे धनियों को भी डाल देना है। और इसमें हमें नींबू के रस को भी डाल देना है। बीचे को हमें पहले ही निकाल लेना है, नहीं तो ये चटनी कड़वे हो जाएंगे। इसमें बीचा नहीं जाना चाहिए। और रस को डाल देना है। और इसमें व्रत वाला नमक, और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे ग्राइंड करके मैं आप लोग को दिखलाती हूँ कि किस तरह के बने हैं। तो देखिए ये ग्राइंड हो गए हैं, इसके थिकनेस को देखिए। और दोस्तों, ये चटनी गजब की टेस्टी चटनी होती है। तो देखिए ये साबूदाना के व्रत वाले बड़े और चटनी दोनों तैयार हैं।
और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। तो चटनी में डिप करके दिखला देती हूँ। तो देखिए चटनी के थिकनेस को देखिए, एकदम सॉलिड है। और एक तोड़ के भी दिखला देती हूँ कि दोस्तों ये बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये जूसी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।